अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 24 आज हम समझेंगे। क्वेश्चन है, अमर और बसंत दोनों पार्टनर हैं, उनका रेशो है 3:2 का। उनकी बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2018 को इस प्रकार है, जिसमें ये सब लाइबिलिटीज़ हैं और ये सब असेट्स हैं। अब एडजस्टमेंट इसमें देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। उन्होंने सारंग को एडमिट किया है 1 जनवरी को पार्टनर के रूप में। सारंग का शेयर होगा 2/7। वो कैपिटल के 12,000 रुपये और गुडविल के 9,600 रुपये लेकर आ रहा है और दोनों अमाउंट बिजनेस में रिटेन रहेगी, फर्म में रिटेन रहेगी। बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 रुपये हो गई है, मशीनरी की वैल्यू 8,000 रुपये हो गई है, स्टॉक की वैल्यू 22,500 हो गई है। ये हम कंपेयर करेंगे अभी दोनों में से। सारी एसेट्स जो है वो कौन सी कम हुई है, कौन सी ज़्यादा हुई है, वो हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है उसकी वैल्यू अब हो गई है 6,400 की और अमर उसको इसी प्राइस में ले रहा है। बेड डेट प्रोविज़न जो है वो 2,000 रुपये से रिड्यूस हो गया है। बाय लिखा हुआ है तो पूरा 2,000 रुपये से रिड्यूस कम हो गया है। केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है इसमें। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो इन दोनों ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल ये ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आएगा अकाउंट में। 3 ट्रांजैक्शन में इफेक्ट आएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट बना लें आप, पर्टिकुलर अमाउंट करके। उसके बाद हम सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 रुपये हो गई है। पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 20,000 रुपये, 10,000 रुपये से बढ़ गई है। 10,000 रुपये का सीधा सीधा फ़ायदा हुआ है, तो इसका एंट्री होगी फ़ायदा हुआ है 10,000 रुपये का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी बाय बिल्डिंग। जितने रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ी है, 10,000 रुपये का फ़ायदा है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये आ जाएंगे बाय बिल्डिंग करके 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, मशीनरी की वैल्यू हो गई है अब 8,000 रुपये। हम इसमें देखते हैं मशीनरी कितने की थी। मशीनरी थी 9,000 रुपये की, अब वो 8,000 रुपये की हो गई है, तो 1,000 रुपये की वैल्यू यहाँ कम हुई है। 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में एंट्री होगी टू मशीनरी। जितने रुपए का नुकसान हुआ है, 1,000 का नुकसान हुआ है, तो 1,000 रुपीज़ ही यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक की वैल्यू हो गई है 22,500। स्टॉक पहले था 25,000 का, अब ये 2,500 रुपये की इसकी वैल्यू कम हो गई है। 2,500 का लॉस है, तो लॉस भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक, जितने का नुकसान हुआ 2,500 वो डेबिट साइड में आ जाएगा। अब इसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 6,400 हो गई है। इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम कितने की थी। इन्वेस्टमेंट है 8,500, तो इसकी वैल्यू हो गई है 6,400 की। अमर उसने उसको ले लिया है, तो अमर ने ले लिया, उसका कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो 2,100 रुपये का इस पर नुकसान हुआ है, तो नुकसान की एंट्री करना पड़ेगी। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, 2,100 की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद बेड डेट प्रोविज़न 2,000 रुपये से रिड्यूस हो गया। पहले हम समझेंगे बेड डेट प्रोविज़न होता क्या है। मतलब डेटर्स की वैल्यू कम हो जाना। जो नुकसान है वो नुकसान पहले था 8,000 रुपये का, अब वो 2,000 रुपये से कम हो गया है। नुकसान का कम हो जाना का मतलब होता है सीधा सीधा फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदा है तो ये इसकी एंट्री जो है 2,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फॉर बेड डेट्स लिखेंगे 2,000। अब ये 5 एंट्रीज हो गई हैं टोटल, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग और रिजर्व फॉर बेड डेट्स। अब इसको बैलेंसिंग की जाएगी। तो पहले आप इधर का टोटल करें तो ये 12,000 रुपये हो रहा है, और इधर का टोटल करेंगे तो वो 1 2 3 4 5 5,600। डेबिट साइड का जब हमने टोटल किया तो वो आ रहा है 5,600 का। क्रेडिट साइड का जब हमने टोटल किया है तो आ रहा है 12,000 रुपये का। दोनों में से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, दोनों को हम डिफरेंस निकालेंगे तो 6,400 का प्रॉफिट। एंट्री करेंगे पार्टनर्स की, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड में ही आपको ये बैलेंस लिखना पड़ेगा, अमर और बसंत। अब 6,400 को इन दोनों को 3:2 में बांटना है। पार्टनर्स का रेशो 3:2 का था, तो 3 + 2 हो गए 5। पहले इसको 5 से डिवाइड करें। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40 और 0। 1280 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। 1280 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। ये दोनों अमाउंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद डेबिट साइड में भी टोटल जो 12,000 रुपये हो रहे थे वो लिख देंगे, और क्रेडिट साइड में भी टोटल 12,000 रुपये जो आ रहे थे वो लिख देंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है।